कैरेक्टर का जो अंत था वो अब्रप्ट था. हाँ. क्या आपके साथ ये चीज डिस्कस की गई थी कि कैरेक्टर आपका इस तरीके से एंड होगा, एंड वर यू हैप्पी विद दैट? नहीं, कोई डिस्कस नहीं होता. आई मीन लास्ट के 20 डेज रौनक को वेरी अब्रप्टली आउट कर दिया. ब्रेक थ्रू इतना नहीं हुआ बिकॉज अगेन आजकल फॉलोअर्स देखते हैं, कोई ऊंची आवाज में बात करते तो बुरा मान जाती है. कभी कोई को एक्टर ने कुछ ऐसा गलत बोल दिया है, कुछ हो गया तो वो अपने शेल में आ जाती है. और अब आप घर बैठे हो काम ढूंढ रहे हो. एक्ट्रेसेस के साथ अक्सर ये देखा गया है कि थोड़ी सी खटपट होती है, सारी चीज होती है. आप दोनों के बीच में कभी ऐसा? Hi guys, my name is Akshay Dev Bindra and you're watching me on India Forums. Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. Hi Akshay, welcome to India Forums. Thank you so much for joining us today. We've been trying to do this interview for a while now. Yeah. So thank you so much for finally giving us your time. सबसे पहले तो tell us कि कैसे हैं आप and how is your life after कुमकुम भाग्य been? मैं बहुत अच्छा हूँ और लाइफ पहले भी अच्छी थी और अभी भी बहुत अच्छी है. बस थोड़ा सा वॉइड है बिकॉज आप बैक टू बैक 15-16 घंटे काम कर रहे हो, Right. 30 डेज मंथ, और अब आप घर बैठे हो काम ढूंढ रहे हो. बट मैं अपने आप को बिजी रखता हूँ, बहुत बिजी रखता हूँ. यू नो आई डू क्लासिकल सिंगिंग, आई प्ले द गिटार, तो उनकी क्लासेस होती है, Okay. डांस क्लासेस होती है. आई एम ऑल्सो डूइंग एक्टिंग वर्कशॉप बिकॉज एक एक्टर को हमेशा इम्प्रूव करना चाहिए और Right. कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि उसको आता है. Right. देयर इज ऑलवेज अ लर्निंग, रोज एक लर्निंग होती है. एंड तो ऑल इज वेल. राइट. बट ओके, टॉकिंग अबाउट ये तो चलो वो वॉइड की बात हो गई, बट लाइफ आफ्टर कुमकुम भाग्य, एज इन डू यू सी चेंजेस इन द बिफोर एंड आफ्टर लाइफ ऑफ द शो? डेफिनेटली. जैसे आप लोग मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, पहले नहीं लेते थे और बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो इंटरव्यूज ले रहे हैं, पॉडकास्ट के लिए बुला रहे हैं. यू नो यू आर नोन नाउ, लोग आते हैं, फोटोज खिंचवाते हैं. तो डिफरेंट है डेफिनेटली. इट्स समथिंग वेरी सररियल और अभी तो बस स्टार्टिंग है. Right. Okay. Kumkum Bhagya was a debut, of course, in Hindi TV. How do Yeah. you look back at your journey in the show now? जर्नी वॉज वेरी इमोशनल क्योंकि अब जब मैं when I look back I see the pictures and videos and then कुमकुम के मैं सीरियल्स भी एपिसोड्स भी देखता हूँ. जो काम ऑन स्क्रीन किया है वो तो है, Right. बट ऑफ स्क्रीन जो हमने मेमोरीज बनाई हैं को एक्टर्स के साथ, प्रोडक्शन के साथ, डायरेक्टर, स्पॉट बॉय, कैमरामैन, एवरीवन, वो बहुत मिस करता हूँ मैं. लाइक मैं बता नहीं सकता. एक फैमिली बन जाती है ना, जैसे कि रोज ग्रीट करना, गुड मॉर्निंग. मैं लाइक सेट पहुंचता था और मैं तैयार होने नहीं, मैं सबसे पहले सबको गुड मॉर्निंग बोलने जाता था. तो आई मिस दैट ऑल्सो. सबको अच्छे से मिलना, खाना शेयर करना. कभी बा कुछ ला रही, कभी मेरी मॉम गुरदीप जी कुछ ला रही है, कभी प्रणाली कुछ ला रही है, कभी नमक कुछ ला रहा है. नमक तो नहीं लाता था, नमक हमेशा बाहर का खाना खाता था. Oh, okay. सो बहुत सारी चीजें मिस कर रहा हूँ मैं. डिफरेंट है बट द गुड मेमोरीज एंड और बनाएंगे अगले शो में. Right. Okay. Take us back to the day when you came to know that you're doing this show. When Kumkum happened to you, basically. या आई मीन मेरा तो ऑडिशन भी नहीं हुआ था इसके लिए. Okay. मेरा कोई पुराना ऑडिशन था, वो सर्कुलेट हुआ और फिर एकता मैम तक पहुंचा और उनको अच्छा लगा. एंड देयर वर 2-3 पीपल शॉर्टलिस्टेड बट लकीली मेरा हो गया. एंड पहले तो मेरे को डाइजेस्ट ही नहीं हुआ. दे कॉल्ड मी कि आप सिलेक्ट हो गए हो. मैं कहा ठीक है. सो बातचीत हुई, बजट पेपर, अब कॉन्ट्रैक्ट ला रहे, भेज रहे हैं, कुछ चेंजेस है देख लो एंड ऑल दैट. एंड फॉर एटलीस्ट 2-3 डेज जब तक मॉक शूट खत्म नहीं हुआ, जब तक मैं सेट पे पहुंच के पहला एपिसोड शूट नहीं कर लिया मैंने, और जब तक टेलीकास्ट नहीं हुआ तब तक मेरे को डाइजेस्ट ही नहीं हुआ था. एंड जब मैंने अपने आप को पहली बार देखा, आई वाज लाइक यार दिस इज रियल. Right. तो या But did you know that it is such a huge show and इतना legacy है शो का? मैंने देखा हुआ है बिकॉज शबीर भाई यूज्ड टू कम टू माय ओल्ड जिम. Okay. एंड वो कब से कर रहे हैं, फिर उसके बाद और जनरेशंस आई है, काफी साल से चल रहा है. जी. एंड बालाजी का, एकता मैम का ये सबसे बड़ा शो है जो Right. कितने सालों से चल रहा है. इट्स अ लेगेसी, Absolutely. कुमकुम भाग्य.
कितने लोगों का भाग्य इसने बदला है. Absolutely. एंड आई एम हैप्पी दैट आई गॉट टू बी अ पार्ट ऑफ इट, और मेरा भाग्य भी बदल रहा है, बदल चुका है. Right. And so, yeah. Right. Okay, Akshay, you know, when you're a part of a show with such a legacy, इतना बड़ा legacy का एक show जब आपको मिलता है, as an actor आप मुझे बताइए कि when you were offered the show, कोई two thoughts थे कि यार इतना इतना renowned है, अपने आप में इतना नाम है, इतने सालों से चल रहा है, कभी कोई डर या two thoughts कि will I be able to do it, because you were also starting off at that point of time, I think. टू थॉट्स तो नहीं थे, बिकॉज आई ऑलवेज थॉट के टीवी में होता क्या है ना, आपको प्रिपरेशन का टाइम नहीं मिलता. जी. लाइक इसमें रौनक, द कैरेक्टर रौनक जवेरी जो मैंने प्ले किया था ना, कोई वर्कशॉप होती है ना कुछ होता है, सीधा आपको बुलाते सेट पे, आपको स्क्रिप्ट दे देते हैं. एंड मैं टीवी नहीं किया, मैंने, बाकी सब ने बहुत टीवी किया है, तो दे आर वेरी गुड विद लाइंस. यू नो, वो पढ़ के एकदम रट्टा मार के या समझ के क्या करते हैं, वो बड़ बोल देते हैं. और मेरे लिए ऐसा मुश्किल था. मैंने वेब शोज किए 5-6, आई डू थिएटर, तो हमें 1 महीने पहले 2 महीने पहले स्क्रिप्ट मिल जाती है. वी वर्क ऑन द कैरेक्टर, कैसे बोलेगा, कैसे चलेगा. बट यहाँ पर एकदम इमीडिएटली हो गया, तो मेरे लिए डिफिकल्ट था. फर्स्ट 1 or 2 weeks मेरे लिए डिफिकल्ट था. जी. फिर देन आई गॉट द हैंग ऑफ इट, एंड आई हैव डन अ लॉट ऑफ वर्कशॉप्स, डिफरेंट टेक्निक्स, मतलब स्टैनफोर्ड, माइजनर, माइकल चेकॉफ, मतलब बहुत सारे जो बाहर के टीचर्स हैं जो पुराने, उनके मैंने टेक्निक्स बहुत कर रखे. बट मैं वो यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पा रहा था, बिकॉज टाइम ही नहीं था. बट देन आई जस्ट jotted down to one thing, that be in the moment and feel the lines and feel the emotion. Right. एंड वो मैंने किया, और अच्छे से किया, खुद भी रोया, सबको भी रुलाया. राइट. तो ये जो वेब शोज और टेलीविजन का जो डिफरेंस जब आप शूट कर रहे थे, ऑफ कोर्स जब आपको लगा कि काफ़ी अलग है, वाज इट डिफिकल्ट फॉर यू टू एक्चुअली एडजस्ट टू इट कि यार, मतलब अ लॉट ऑफ टाइम्स एक्टर्स को ये होता है कि टेलीविजन एक्टिंग इज वेरी डिफरेंट, मैंने बहुत लोगों से सुना है, डिफरेंट फ्रॉम एक्टिंग दैट वी सी ऑन वेब एंड फिल्म्स. डिड यू आल्सो फील द सेम? आई थिंक कि इतना कोई डिफरेंस नहीं है. अगर आप नहीं परफॉर्म करोगे तो यहाँ पर भी दिखेगा, और वहाँ नहीं करोगे तो वहाँ पर भी दिखेगा. बट द ओनली डिफरेंस विच आई फील कि मेरे को अनलर्न करना है इज द रिएक्शन टाइम. ओके. रिएक्शन टाइम बहुत है, क्योंकि वेब में जैसे कि अभी मैं कुछ बोल रहा हूँ और अभी मैं साइलेंट हो गया, तो कैमरा मेरे पर ही है, मेरे आफ्टर थॉट्स वो कैप्चर कर रहा है. बट टीवी में क्या है, अगर मैं इतना देर रहूंगा तो एडिटर काट के किसी और का रिएक्शन लगा देगा. तो रिएक्शन आपको बहुत लाउड करना पड़ता है, क्या ऑल दैट. तो 2-3 नॉट्स ऊपर. और जो ज्यादा टीवी करते हैं, आई थिंक वो उसमें रह जाते हैं एंड वो कंफर्टेबल हो जाते हैं. दैट्स वाई काफी बार आप ऑडिशंस देने जाओ वेब के, एंड जैसे आपने टीवी किया है, वो उनकी जजमेंट पहले हो जाती है, यार ये तो लाउड देगा. बट अगर एक एक्टर को पता लग गया कि ये रिएक्शन टाइम हटा के वापस आप उसमें आ जाओ, इट्स कॉल्ड द स्थायी भाव. स्थायी भाव इज, अब मैंने कुछ बोला एंड आफ्टर थॉट जो चल रहा है. वेब में यही चीज है, एब्सोल्युटली नेचुरल एंड इन द मोमेंट. राइट. तो दिस इज द ओनली डिफरेंस जो मैं अभी अनलर्न करने जा रहा हूँ. कर लिया, बट आई एम गोइंग टू लर्न मोर टेक्निक्स इन अ न्यू वर्कशॉप. राइट. अक्सर टेलीविजन एक्टर्स से हमने ये सुना है कि दे फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड, मतलब वेब शोज वगैरह में उन्हें कास्टिंग में काफी डिफिकल्टी होती है. आपके साथ हुआ है ऐसा? अभी तो स्टार्ट हुआ है. बट कुमकुम भाग्य के बाद ऐसा कुछ हुआ कि टीवी एक्टर है नहीं, एंड ऑल ऑफ दैट? नहीं, बिकॉज़ ऐसा इट वाज अ बिग शो. It was a big show. See, I'll tell you why. Because मैं वेब स्पेस से ऑलरेडी आ चुका हूँ. जी. And whatever auditions I've given, they've loved it. पहले ब्रेक थ्रू इतना नहीं हुआ, बिकॉज अगेन आजकल फॉलोअर्स देखते हैं, क्रिएटिव टीम, प्रोडक्शन, वो पहले ही फाइनल कर देते हैं एक्टर्स बड़े. फिर एंसेम्बल कास्ट के लिए कास्टिंग होती है. सो नाउ दैट ये एक बिग शो किया है मैंने, सो आई नो अ लॉट ऑफ पीपल पहले से ही, और अभी करके आई एम ऑडिशनिंग, और 2-3 ऑडिशंस मेरे शॉर्टलिस्ट भी हुए हैं ऑलरेडी. बिकॉज अगेन वो दैट फाइन लाइन ऑफ रिएक्शन, वो मैं उसको छोड़ के कर रहा हूँ अपना. सो कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर आप अच्छे हो ना तो आपको काम मिलेगा. इफ यू गुड विद योर स्किल्स, योर क्राफ्ट, काम मिलेगा, आएगा. अब टाइम की बात है, कभी किसी का लक चल रहा है, किसी मेरा लक चल रहा है, तो टेल अस अबाउट ये जो फॉलोअर्स वाला आपने बोला, ये बहुत लोगों से सुना है कि आजकल फॉलोअर्स देखकर कास्टिंग हो रही है. कहाँ हो रहा है? टेलीविजन में हो रहा है, वेब में हो रहा है, मूवीज में हो रहा है? वेयर इज इट हैपनिंग एग्जैक्टली?
आई थिंक जहाँ पर द मेकर्स आर नॉट कॉन्फिडेंट ऑन देयर स्क्रिप्ट एंड देयर एक्टर्स कि ये मेरा बहुत अच्छा मास्टरपीस है, कंटेंट बहुत अच्छा है, ये एक्टर है, ये मतलब बहुत अच्छा करेगा, तो वो दे फॉल ऑन फॉलोअर्स, बिकॉज जब फॉलोअर्स दे गेट फॉलोअर्स तो एटलीस्ट उनकी व्यूअरशिप बढ़ जाती है, तो उनका पैसा निकल जाता है। आई थिंक दिस Absolutely. इज द जहाँ पर मेकर्स आर नॉट कॉन्फिडेंट है। कोई बड़े डायरेक्टर्स, इम्तियाज सर, ये सब फॉलोअर्स नहीं देखेंगे, राइट बट जो स्टार्ट कर रहे हैं, नया प्रोडक्शन है, तो वो देखते हैं। और ऐसा बहुत हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है, मेरे दोस्तों के साथ भी हुआ है। सो आई हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ गुड वर्क। ऑडिशंस मेरे डायरेक्टर्स को पसंद आया, बट मेकर्स जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे, लाइक के कैसे आएगा पैसा, ओह ओके वो ट्रस्ट नहीं है ना। फॉलोअर्स में ट्रस्ट आ गया, बट हुआ क्या है कि जिनके फॉलोअर्स है, अब वो एक्टर्स है, इन्फ्लुएंसर्स है, बहुत सारे लोग हैं, बट दे कुडंट गेट, जैसे कि एक कैमरे के सामने घर में एक्टिंग करना बहुत डिफरेंट है, और एक बड़े कैमरे में जहाँ पर आपका पूरा कास्ट एंड क्रू है, जी उधर बहुत डिफिकल्ट होता है। जी मतलब अच्छे अच्छे लोग ना पीले पड़ जाते हैं। हाँ जी तो वो हुआ, एंड नाउ दैट्स कमिंग बैक टू कि हाँ यार, एक एक्टर ही लो, ये है। सो कोई लोग फॉलोअर्स देख रहे हैं, अब कोई एक्टर्स देख रहे हैं, बट पहले बहुत ज्यादा हो गया था, अब थोड़ा बैलेंस होना शुरू हो गया। राइट या सो या हाँ सॉरी प्लीज so कंटिन्यू I would suggest who is starting up, just work on your craft। मतलब आपका क्राफ्ट अच्छा होगा ना, तो everything is good। राइट डू यू वांट टू टेल अस कि कौन से प्रोजेक्ट्स थे जो आपने लूज किए बिकॉज ऑफ द फॉलोअर काउंट बिकॉज यू सेड गुड प्रोजेक्ट्स अब तो नहीं, वेब शोज थे, Okay. अब तो याद भी नहीं कौन से थे, बट Okay. पुरानी बात है। ओके उस टाइम पर डिड इट अफेक्ट योर सेल्फ कॉन्फिडेंस ऐसा कभी हुआ होता है, डाउट भी करते हैं, बट एज यू ग्रो ओल्ड एंड एक्सपीरियंस आपको आता है, सो वन थिंग आई हैव लर्नड इज दैट नेवर डाउट योरसेल्फ। जहाँ पर आपने अपना को डाउट करना शुरू कर दिया ना, तो वहाँ वही कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, मोरल डाउन हो जाता है, जी और वो रिफ्लेक्ट करता है आपके काम पे, जी आपके एटीट्यूड में। तो होता तो है, बट अगेन टाइम की बात है, सब ठीक हो जाता है। एट द एंड एवरीथिंग इज फाइन। राइट ओके तो कमिंग बैक टू कुमकुम भाग्य अगेन अक्षय इतने सालों से चल रहा था शो एंड अभी हाल ही में शो बंद हुआ है कभी वो बोझ लगा कि यू नो हम आए और शो बंद हो गया ऐसा कुछ कभी लगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगा, कोई Right. बोझ नहीं। वो तो जो स्क्रिप्ट है, जो राइटर्स लिख रहे हैं, हम तो वही कर रहे हैं ना। हम तो अपना 100% दे रहे हैं, बिकॉज एवरी सीन में हमको अप्रिसिएशन मिली है। वी आर वर्किंग फॉर दैट। Absolutely. अभी जो मैंने किया, हाँ जी ऑडियंस ने देखा, उनसे मैं कनेक्ट किया। जी अब उसका जो बाय प्रोडक्ट है आगे, टीआरपी मैं इतना नहीं देखता था, टू बी ऑनेस्ट, बट ऑफ कोर्स प्रोडक्शन वगैरह को तो ऑब्वियसली उनके तो माइंड में रहता था कि टीआरपी नहीं आ रही है वो, बट स्टोरी जैसे होगी ना, वैसे ही आपको मिलेगा। अब जैसे बहुत सारी बड़ी बड़ी मूवीज होती है विद बिग स्टार कास्ट, बट वो नहीं चलती, क्यों? जी एब्सोल्युटली स्टोरी इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द मूवी। बस Right. स्टोरी अच्छी, कंटेंट अच्छा, तो सब अच्छा। राइट डू यू अग्री कि स्टोरी जो है शो की बाय द एंड आते आते यू नो इट डिड नॉट सॉर्ट ऑफ कनेक्ट विद हाँ, मतलब ऑडियंस थोड़ा हेवायर हो गया स्कैटर हो गया, हम्म। बिकॉज दे वर आल्सो ट्राइंग के ये भी ट्राई कर लेते हैं, ये भी ट्राई कर लेते हैं। एवरी वीक वी गेटिंग न्यू कैरेक्टर्स फ्रॉम कुंडली भाग्य, ये वो, हर जगह बड़ा मिक्स एंड मैच हो गया। जी। एक कैरेक्टर को एस्टैब्लिश नहीं हुआ, आई थिंक, बट दे वर ट्राइंग। आई मीन, क्यों नहीं करे, और वो जो कह रहे थे हम कर रहे थे। जी ये लीड्स वाला क्या सीन था अक्षय अगर आप हमें क्लियर करें व्हेन द शो स्टार्टेड जब आप लोगों ने आई मीन शुरुआत की प्रणाली और आपने तो यू टू वर ऑफ कोर्स द लीडिंग पेयर Yeah. एंड देन नमिक की एंट्री हुई सो अ लॉट ऑफ पीपल सेड कि यू नो आपको सपोर्टिंग कैरेक्टर दे दिया है एंड ही इज द लीड नाउ बट यू आई थिंक क्लैरिफाइड बीच में कि ऐसा नहीं है दैट आई एम स्टिल द लीड व्हाट एग्जैक्टली यू नो मेड यू क्लैरिफाई दैट क्या हुआ था So it's, of course, it started with Pranali and I. We both were the leads, and Namik came as a negative lead. जी And फिर उसका ट्रैक विद प्रणाली कर दिया, एंड एक्चुअली उनकी शादी होनी थी, एंड वी यूज्ड टू बी इन द सेम हाउस, और फिर 3 वे चलना था, बट Okay. फिर स्टोरी बीच में चेंज हो गई। फिर उनका दिखा दिया, रौनक को दिखा दिया कि रिवेंज मूड में हो गया है, पागल हो गया है, अपने प्यार के लिए कुछ भी कर रहा है।
सो जहां पर अब दो लोग हो गए, एक हीरो और एक लड़का लड़की, तो स्टोरी वहां ज्यादा चली जाती है एब्सोल्युटली। एंड मैं थोड़ा सा साइडलाइन हो गया था, बट आई विद माय कैरेक्टर आई हेल्ड माय ग्राउंड एज रौनक जावेरी, बिकॉज रौनक जावेरी के बगैर भी कुछ नहीं है ना यहाँ राइट, पे, एब्सोल्युटली। प्रणाली के बगैर भी कुछ नहीं है, नामिक आया, नामिक के बगैर भी कुछ नहीं है, तो वी थ्री वर द लीड्स ऑफ द शो आफ्टरवर्ड्स। पहले हम दो थे, फिर तीन हो गए, जी। एंड नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, बट जी। रौनक वाजंट अ बैड पर्सन, बट वो Right. अपने प्यार के लिए इतना कुछ कर रहा था, जी। सो आई वाज ओके विद इट। नामिक मेरा बहुत पुराना दोस्त है, 10-12 साल पुराना Oh, दोस्त है, okay. या हमने बहुत चिल किया है गोवा शोवा में इधर उधर, एंड वी हैव कॉमन फ्रेंड्स इन दिल्ली, सो उसके साथ तो ऐसा कुछ था ही नहीं, बट ऑडियंस को लगता है ना कि हाँ, मैं पूछने ही वाली थी ऐसा, because ऑडियंस दो एक्ट्रेसेस जब होती है पैरेलल पे, हम ऐसा देख, ऑफ कोर्स बिहाइंड द सीन्स हमें पता ही होता है कि कहाँ क्या हो रहा है सेट्स पर एज रिपोर्टर्स, Yeah. बट एक्ट्रेसेस के साथ अक्सर ये देखा गया है कि थोड़ी सी खटपट होती है, सारी चीजें होती है। आप दोनों के बीच में कभी ऐसा कुछ नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, हम तो बहुत डे टू डे बातें, ये वो, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। सीन प्रिपेयर करना इकट्ठे, लाइंस जी। करना, कभी मैं अटक रहा हूँ तो वो मेरे को कूल कर रहा है, कभी उसका कुछ हो रहा है तो मैं कूल कर रहा हूँ, सो वेरी गिव एंड टेक, लाइक आई सेड, दोस्त हैं हम, ऐसा कुछ नहीं है। बट जो मुझे बोला गया था कि कैरेक्टर और आगे जाएगा, वो नहीं हुआ। वो अगेन द मेकर्स आर ट्राइंग टू रन द शो, ऐसे नहीं तो ऐसे, नहीं तो ऐसे, जी। तो उसमें तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, वी आर एक्टर्स, वी सपोज्ड टू डू व्हाट दे से। राइट, डिड यू फील साइडलाइंड? नॉट, आई मीन साइडलाइन क्यों, आई टेल यू व्हाई, बिकॉज जहां 30 डेज शूट कर रहे थे ना, वहां 20, 22, 23 डेज हो गया, सो 8-10 दिन घर बैठना मुझे थोड़ा वो हो रहा था कि यार अब घर बैठे मैं कुछ और काम भी नहीं ले पा रहा, यू जी। कांट डू दैट ना, एब्सोल्युटली। आप कुछ और पकड़ लो फिर सडनली बुला ले, तो वहां मुझे थोड़ा अफेक्ट कर रहा था कि या तो पूरा कर दो, या तो 30 डेज कर दो, या तो बिल्कुल ही हटा दो। जी। तो बट देन धीरे धीरे देन दे डिसाइडेड के इनका ट्रैक चलेगा, लास्ट के 20 डेज रौनक को वेरी अब्रप्टली आउट कर दिया, विच आई थिंक थोड़ा सा उनको करना चाहिए था, या तो जहाँ से लंदन से आया था वहां वापस भेज देते। जी। बट एक सीन किया लास्ट में विच वाज वेरी नॉर्मल सीन, एंड उसके बाद एकदम शूट पे नहीं बुलाया, सो देन आई थॉट यार ये तो टीवी है, एंड आई हैव हर्ड फ्रॉम सो मेनी पीपल ऐसे होता है, हाँ जी। करते हैं, मतलब अभी ये नहीं कर रहे, पर बहुत सारी Absolutely. शोज में होता है, हाँ जी। एंड इट्स फाइन, आई मीन इट्स नथिंग पर्सनल, ना उनका ना मेरा, जी। सो साइडलाइन नहीं, बट शूट डेज थोड़े कम हो गए, तो आई वाज लाइक यार घर बैठना नहीं है मुझे। जी। या ओके, और जैसे आपने बोला कि साइड, मतलब साइड लाइन नहीं किया, लेकिन हाँ, कैरेक्टर का जो अंत था वो अब्रप्ट था। हाँ, क्या आपके साथ ये चीज डिस्कस की गई थी कि कैरेक्टर आपका इस तरीके से एंड होगा, एंड वर यू हैप्पी विद दैट? नहीं, कोई डिस्कस नहीं हुआ था, आई मीन किसी का टाइम ही नहीं है, आई मीन बीच में क्योंकि भी शुरू हो गया था, टीम उधर भी बिजी थी, हम पूछते थे क्रिएटिव से, बट उनके पास भी ज़्यादा जवाब नहीं होता था, आई मीन ऑन सेट क्रिएटर्स के पास, सो देन मैंने पूछना ही छोड़ दिया, जो आएगा करके ख़त्म, घर जाएंगे, यू नो। Right. पहले था कि बताओ बताओ बताओ, अब कोई बता ही नहीं रहा, तो देन देयर इज नो पॉइंट टू वेस्ट योर टाइम, योर एनर्जी, क्योंकि उनको भी नहीं पता कि क्या होने वाला है, जी। सो जो स्क्रिप्ट आती थी हम करते थे। जी। डू यू थिंक इट वाज अनफेयर, बिकॉज एज एन एक्टर ये आपका पहला टीवी शो था, ऑफ कोर्स मतलब एज अ ह्यूमन एक बहुत होप्स, एक बहुत एस्पिरेशंस के साथ शुरू करता है इंसान कोई भी नया काम, पहला काम स्पेशली बहुत स्पेशल होता है, तो जब इस तरीके से किरदार को साइडलाइन किया गया या इट लॉस्ट व्हाटएवर इट वाज मेंट टू, आपको बुरा लगता था ये चीज़ देखकर? नहीं, एक्चुअली आई कम फ्रॉम अ थॉट कि जितना मेरे नसीब में लिखा था मैंने कर लिया, जी। जितना मैंने कमाना था कुमकुम भाग्य से कमा लिया, बालाजी ने मुझे काफ़ी कुछ दिया, जी। सो आई नेवर थॉट कि ऐसा कुछ हार्ट फेल्ट ऐसा कुछ नहीं था कि ये मेरे साथ ये हुआ, जो हुआ अच्छा ही हुआ, एंड आई वाज वेरी हैप्पी, बल्कि जब मेरे को बीच में जब ज़्यादा टाइम मिला तो मैं ट्रैवल करके आया थोड़ा, एंड Okay. आई वाज हैप्पी, आई मीन ऐसा मैंने कुछ सोचा नहीं। जी।
ओके, बसीर से मेरी बात हुई थी, यू नो बसीर अली, Yes. जो कुंडली भाग्य में थे. हाँ. बिफोर गोइंग टू बिग बॉस आई स्पोक टू हिम एक्चुअली, एंड उन्होंने ये चीज कही थी कि सेट पर उनके साथ काफी पॉलिटिक्स हुआ. आपने कभी कुछ ऐसा फेस किया कुंडली भाग्य के सेट पर, नॉट कुंडली भाग्य, बट सेट पर कुछ पॉलिटिक्स हुआ एंड ऑल ऑफ दैट, ही स्पोक अबाउट इट एंड ही सेड कि दैट हैज प्रिपेयर्ड हिम फॉर बिग बॉस इवन मोर. सो हैव यू एवर फेस्ड एनी सॉर्ट ऑफ पॉलिटिक्स ऑन सेट? नो, मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान हूँ. मैं टाइम से पहले आता था, अपनी स्क्रिप्ट खुद जाके प्रोडक्शन रूम में जाके प्रिंट करा लेता था. ज़्यादा बातचीत नहीं किसी से. सच मैंने कोई पॉलिटिक्स, सी थिंग इज, आपको पॉलिटिक्स ढूंढ लेती है अगर आप पॉलिटिक्स करोगे या आप गॉसिप करोगे. मैं नहीं करता था तो मुझे नहीं हुआ ऐसा कि एनी पॉलिटिक्स. आई एक्चुअली स्टे अवे फ्रॉम ऑल दिस. राइट, मैं बहुत अपने में रहता हूँ. राइट. मैं अकेले बहुत टाइम स्पेंड कर सकता हूँ. आई डोंट नीड पीपल अराउंड ऑल्सो. होते तो बहुत सही है, नहीं होते तो भी सही है. तो नो पॉलिटिक्स फॉर मी. Right. Okay. What do you think was the reason for the show to go off है? क्या था जो ऑडियंस से फिर नहीं कनेक्ट कर पाया? आई थिंक स्टोरी अगेन, ये कैरेक्टर एक कैरेक्टर को उन्होंने बिल्ड ही नहीं किया. बिल्ड जहाँ बिल्ड हो रहा था वहाँ पे स्टोरी चेंज कर दी. तो आई थिंक दिस, एंड अगेन द जीआरपी पूरी जी की कम हो गई थी, बीच में मैच आ गए थे. हाँ जी, तो ऑल दिस पुट टुगेदर काफी सारे शोज बंद हो गए. भाग्य लक्ष्मी बंद हो गया, जी. हमारा कुमकुम भाग्य बंद हो गया, कुंडली बंद हो गई. कुंडली परिणीति बंद हो गया. जी, So it's just a story, the GRP. I mean, I have no कि क्यों बंद हुआ, बट हो गया. जी. पहले टेलीविजन शो से अब अक्षय क्या लर्निंग्स, अगर मैं आपको बोलूँ एक जिस्ट दें आप मुझे, क्या क्या सीखे आए आपने, मतलब नॉट एक्टिंग वाइज या योर वर्क वाइज, इन जनरल लाइफ क्या क्या सीखा है, कोई पॉइंटर्स अगर बताना हो तो क्या बताएंगे? स्ट्रेस में कैसे काम करते हैं ये सीखा है मैंने. क्योंकि प्रोडक्शन वाले काफी स्ट्रेस में रहते थे. ओके. बिकॉज स्क्रिप्ट कभी कभार आ नहीं रही, सीन नहीं है और हम ऑन सेट है और रात को हमको फाइनल भेजना है एडिटिंग के लिए जो कल टेलीकास्ट होना है. तो वो प्रेशर में जो काम करने का वो सीखा है मैंने बालाजी से. वो है. और क्या सीख मिली है? सीख तो बहुत सारी है. सीखा कि स्ट्रेस में कैसे काम करते हैं और अपने काम से काम रखो, किसी के काम में अपनी टांग मत अड़ाओ क्योंकि वो आपको बैकफायर करेगा. एंड यही सीख है. मज़ा आया. और yeah, I think this is the seek I've got. राइट. Yeah. प्रणाली के साथ बॉन्ड कैसा था? प्रणाली के साथ बॉन्ड बहुत अच्छा था. वो बहुत ही प्यारी लड़की है, हंसती खेलती रहती है, सारा टाइम मस्ती करती रहती है. बट उसको कभी कुछ कह दो तो वो बुरा भी बहुत जल्दी मान जाती है, बट फिर मान भी जल्दी जाती है. एंड सीन वर्क भी उसके साथ बहुत अच्छे हुए हमारे. एक्शन रिएक्शन, शी इज़ अ वेरी गुड एक्टर. एक्शन रिएक्शन हमारा बहुत अच्छा आता था. अगेन लाइक आई सेड कि वो 5-6 साल से काम कर रही है, उससे भी ज़्यादा. और मेरे लिए शुरू में स्क्रिप्ट में थोड़ी प्रॉब्लम होती थी, तो शी यूज्ड टू रियली हेल्प मी कि इट्स ओके, हो जाएगा, यू नो. एंड वंस आई यूज्ड टू लर्न द लाइन्स एंड देन आई यूज्ड टू जस्ट क्रिएट मैजिक ऑन स्क्रीन. सो प्रणाली और मेरा बॉन्ड बहुत अच्छा था. हमने बहुत मस्ती की है, बहुत जी. ज़्यादा. कोई ऐसा इंसिडेंट रिकॉल कर पाएंगे हमारे लिए जहाँ पर कुछ उनको बुरा लगा, आपने क्योंकि कहा कि उसको कुछ बोलो तो बुरा जल्दी मान जाती है? मैंने कुछ कभी नहीं बुरा बोला. Okay. किसी और ने तो डेफिनेटली बहुत लोगों ने बोला है कुछ, जो कोई ऊंची आवाज में बात करते तो वो बुरा मान जाती है ऐसा कुछ. तो बट वो ठीक हो जाती है खुद. कभी कोई को एक्टर ने कुछ ऐसा गलत बोल दिया है, कुछ हो गया तो then वो अपने शेल में आ जाती है, फिर वो ठीक हो जाती है. मैं तो ये सब नहीं किसी को नहीं बोलता बुरा उल्टा सीधा क्यों बुरा मान जाए. राइट, बट हंसी मजाक तो चलता रहता है छोटा मोटा. राइट. ओके, मूविंग अवे फ्रॉम कुमकुम भाग्य नाउ, यस. टेल अस अबाउट योरसेल्फ अक्षय. व्हेन डिड यू डिसाइड कि एक्टिंग का जो कीड़ा था बेसिकली कब लगा, कब एक्टिंग, कब डिसाइड किया आपने कि एक्टर बनना है, एंड द रियलिटी शो गाय नाउ व्हेन यू लुक बैक एट इट, हाउ डू यू फील? फर्स्ट ऑफ ऑल एक कीड़ा नहीं है, ये एक बहुत पैशन है मेरा बचपन से. बिकॉज माय सिस्टर एंड आई, हम बहुत मूवीज़ देखते थे बचपन में साथ में. जी गोल्ड पे, जी टीवी पे, हर सारे चैनल पे आपकी डब्ड मूवीज़, तेलुगु मूवीज़, सारी मूवीज़ हमने देखी है. राइट. ओके. 100 बार देखी है.
तो हमको डायलॉग्स तक याद है सारी मूवीज की, फ्रॉम गदर, घाटा, यू नो ऑल दोस पुरानी पिक्चर्स 80s 90s की. So I wanted to come to Bombay when I was 18 and my father said कि नहीं तुम अपना काम करो और फिर मैं चुप बैठ के मैंने काम किया. But then few years later I was like कि नहीं मेरे को जाना है, इसलिए कि जा चले जा. So वहाँ से जर्नी शुरू हुई and I came to Bombay in 2016 and मैंने वर्कशॉप्स चालू की. मुझे लगता था कि मैं बहुत अच्छा एक्टर हूँ यू नो स्मार्ट दिखता हूँ, मेरे को काम क्यों मिल जाएगा बट नहीं हुआ. काफ़ी टाइम लग गया एंड देन धीरे धीरे वर्कशॉप्स की एंड देन पता लगा कि दैट देयर इज मोर टू इट. प्रिपेयर किया अपने आप को, डांसिंग स्किल्स, मार्शल आर्ट्स, वॉइस पे काम किया. फिर काम मिलने लग गया. सो ये जर्नी छोटी सी है. उससे पहले आई हैव रेस्टोरेंट्स इन दिल्ली. आई एम आल्सो अ शेफ. तो मैंने यहाँ पे रेस्टोरेंट खोला था वैसे एक वर्सोवा में, जो Okay. बंद करना पड़ा मुझे बिकॉज सम डीएमसी प्रॉब्लम. बट वो भी प्लान्स है मेरे आगे डेफिनेटली. Wow. बैंड्रा में खोलूंगा कुछ डेफिनेटली. Wow, that's amazing. सो काम तो करते रहना चाहिए बहुत कुछ, ये भी. बट मेन फोकस इज एक्टिंग ऑफ कोर्स. 70 जो शायद आप लोगों को देखने को मिल भी जाए सून, विच आई कैन नॉट रिवील एट ऑल. ओके, ऐसा कुछ है हिंट? आई नो हमारा आपने कहा कि रिवील नहीं कर सकते, पर फिर हाँ. भी छोटा मोटा हिंट छोटा मोटा यही है कि देखने को हो रहा है. होगा हो रहा सब है. हो रहा है. ओके प्रेजेंट टेंस में हो रहा है. मैनिफेस्टेशन. ओके. सो जब व्हेन फाइनली यू नो आपने बताया कि डैड ने मना किया था टू कम टू बॉम्बे, बट व्हेन फाइनली जब आपका फर्स्ट प्रोजेक्ट आया तब उनका क्या रिएक्शन? आई थिंक टिल कुमकुम भाग्य हिज रिएक्शन वाज कि लाइक नहीं मेरा बेटा वापस आ जाएगा. ओके. छोटे मोटे एड्स कर लिए. आई डिड अबाउट 70-80 एड्स. ओह वाओ. काफी 4-5 वेब शोज भी किए मैंने. अच्छे कैरेक्टर्स थे, बेशक 8-10 दिन का काम था, बट ऐसे कैरेक्टर्स थे जो आप याद रखो कि क्या काम किया है. छोटा छोटा बट अच्छा काम किया है. देन आई वाज इन टेम्पटेशन आइलैंड. आई वाज अ वाइल्ड कार्ड एंट्री. और वहाँ आके मैंने तबाही मचा दी, वो अलग था. सो ही वाज लाइक ओके. बट देन जब कुमकुम आया एंड ही नेवर सॉ टीवी ऐसे, तो उन्होंने मेरे सारे एपिसोड्स देखे. 9 बजे बैठ जाते थे. इवन माई सिस्टर एंड हर किड्स इन चंडीगढ़ सारे टीवी के सामने बैठ जाते थे. एंड दैट्स व्हेन डैड इज लाइक यू नो गुड, लाइक अप्रिशिएट किया उन्होंने कि यार ही सेड कि यार तू इतनी अच्छी एक्टिंग कर सकता है, मुझे पता नहीं था. मैंने कहा थैंक यू. सो कमिंग फ्रॉम हिम अच्छा लगा. मॉम तो चलो हमारी माँ तो माँ होती है, बोल देती है कि हाँ बेटा मेरा अच्छा कर रहा है, बट डैड मेरे कभी नहीं बोलते थे. तो उन्होंने बोला तो अच्छा लगा. सो कुमकुम भाग्य वाज द फर्स्ट टाइम जब इट एक्चुअली सैंक इन के हाँ अब ये वापस नहीं आएगा, अब ये यहीं रहेगा. ओके. Yeah. राइट. ओके, रियलिटी शो भी किया है आपने जैसे बताया, टेम्पटेशन आइलैंड, एंड वेरी पॉपुलर द शो वाज. कोई आपका है आइडिया अभी कि आगे भी रियलिटी शोज करने या नहीं, अब सिर्फ एक्टिंग ही करनी? मेरे को राइज एंड फॉल के लिए कॉल आया था कास्टिंग Okay. से, एंड वो हो भी जाता है. उनके क्रिएटिव्स मेरे दोस्त हैं जो Okay. टेम्पटेशन में भी थे, बट मैं कुमकुम कर रहा था. अगर उस टाइम मैं एग्जिट हो जाती तो मैं राइज एंड फॉल भी कर रहा होता, बट कोई बात नहीं, कुछ और करेंगे डेफिनेटली. राइट. बिग बॉस के बारे में क्या? बिग बॉस के लिए आई थिंक मुझे कलर्स का एक शो चाहिए होगा. तो आप रिक्वेस्ट करो मेकर्स से कि कलर्स का शो दे दे. उसका बट Big ऐसा Boss है, का- इज इट नहीं ऐसा आई फील, आई मीन ईच टू हिज ओन, कि आप कलर्स का कर लिया तो आई थिंक वो पुश कर देंगे बिग बॉस या खतरों के खिलाड़ी या एनीथिंग. आई डोंट माइंड. या ओके, व्हाट नेक्स्ट इज ऑन द कार्ड्स फॉर अक्षय? नेक्स्ट लाइक आई सेड कि समथिंग बिग विल हैपन, बट उस 1-1.5 साल लगेगा उसमें. बट टिल देन एनी गुड शो, रियलिटी और टीवी और इवन थिएटर. हम लोगों को थिएटर प्लेज ऑल्सो, मुझे वो भी बहुत पसंद है. इंस्टेंट वैलिडेशन मिलता है ना जब आप इतना प्रिपेयर करते हो और एक पल में सब खत्म हो जाता है जी. एंड देन इट्स ओवर, फिर उसकी आप खुशी मनाते हो. वो भी मुझे बहुत पसंद है. सो आई एम ओपन टू वर्क. मैं अपना आई हैव माय ओन प्रोडक्शन हाउस आल्सो. आई हैव ओपन अ प्रोडक्शन हाउस आल्सो. वी आर डूइंग वर्टिकल्स नाउ. वाओ. अब मैं कास्ट करके लोगों को से काम कराऊंगा एज अ प्रोड्यूसर. रेस्टोरेंट का भी है. सो प्लान्स तो बहुत है, हम सोचते तो बहुत कुछ है, बट होता वही है जो ऊपर वाला चाहता है. सो सोच के काम करो
and keep yourself busy, I think. Yeah. राइट, ओके, लास्टली अक्षय क्या कहना चाहेंगे उन सभी लोगों को जिन्होंने इतना प्यार दिया आपको कुमकुम भाग्य में और अदरवाइज एज वेल, व्हाट विल यू टेल? Well, I would like to say thank you to all the audience जो मुझे पसंद करते हैं और नहीं भी पसंद करते, because आप है तो हम है, and we are working for you. Of course, we are working for ourselves also as an actor, as a craft, but for you to entertain you. Because अगर आप ही नहीं देखोगे तो हम क्या ही करेंगे. And thank you very much. आपके DMs, आपके इतने सारे messages, cards, fan pages, मतलब मैंने सोचा भी नहीं था. And एक कैरेक्टर से आप इतना जुड़ जाते हो, इट्स अनबिलीवेबल. एंड अब शो के बाद भी वो चल रहा है, Right. सो थैंक यू सो मच. आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, मुझे एक्सेप्ट किया, रौनक को एक्सेप्ट किया, अक्षय देव बिंद्रा को एक्सेप्ट किया, एंड आई लव यू टू. एंड बहुत जल्द मैं आपको एक नए अवतार में मिलूंगा एंड आपको एंटरटेन करते रहूंगा. Thank you so much for talking to us today, and we really hope to see you back soon, Akshay. थैंक यू. Thank you.